कहाँ चला जाता है तो अपने वृद्ध पिता को छोड़ के कहाँ चला जाता है। तू जानता है तेरा पिता तेरे में कितना अधिक आसक्त है। मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता रे। तू कहाँ चला जाता है। नारायण, अरे नारायण, कहाँ चला जाता, तू कहाँ चला जाता। आ मेरे पास, मेरे पास आ। नारायण, नारायण, आजा, आ बेटा, आ मेरे पुत्र। हरे कृष्णा। तो ये है अजामिल। यह अजामिल अपने जीवन के अंत काल में है। अपने सारे जीवन में इसने इतने अधिक पाप किए हैं कि कहा जाता है कि यमराज के कार्यालय के सभी पाप पुण्य के लोखा जोखा करने वाले चित्रगुप्त थक गए। उसने अपनी पतिव्रता स्त्री, वृद्ध माता पिता का परित्याग कर दिया, वैश्या का संग किया और उसे अपने घर में ही लेकर आ गया। उस वैश्या से इसी अजामिल को 10 संतान उत्पन्न हुई। किंतु अजामिल जन्म से ही ऐसा नहीं था। अजामिल एक सदाचारी ब्राह्मण कुल में जन्मा सदाचारी ब्राह्मण था। तो आइए देखते हैं अजामिल का इतिहास। पुत्र अजामिल, आप जाकर के पुत्र अजामिल, जी पिताजी। आप वन में जाकर के यज्ञ के लिए संविधा एकत्र करके ले आइए। जी पिताजी। अरे रुको प्रिय, ये रुको तो सही। ये रुको तो सही। मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ प्रिय। तनिक मेरे निकट तो आओ प्रिय। आओ कुछ मधुर वार्ता करते हैं। बैठो, मेरे समीप बैठो बात। मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ ये। और मैं तुम्हें प्राप्त करने के लिए अपने सारे परिजन
इस सारे संसार का परित्याग कर सकता हूँ। तुम भी मुझसे उतना ही प्रेम करती होगी, तो आओ कुछ मधुर वार्ता करते हैं। नहीं, नहीं, ये उचित नहीं है। नहीं, नहीं, नहीं। तो अजामिल ने ऐसा असत्संग किया, एक शूद्र और एक वैश्या को आपस में संग करते देखा। हरे कृष्ण। अभी दूर है। उसने बहुत प्रयास किया कि यह संग उसे विचलित ना करे, थर्ड है हमारा, सिक्स्थ है। किंतु उसकी बुद्धि कार्य करना बंद कर दी। वह घर जाकर इसी वैश्या को एक दासी के रूप में ले आया और अपनी पतिव्रता स्त्री तथा माता पिता को घर का परित्याग करवाया। इस प्रकार उस वैश्या के संग इसी अजामिल ने चोरी, डकैती, लूटपाट, सारे असत कार्य शुरू किए। और जब इसने उसी वैश्या से 9 संतानें उत्पन्न कर ली और अपने जीवन के अंत काल की तरफ वह बढ़ा, तो उसके जीवन में एक घटना घटी। और तब और सब घर में ठीक है? राम राम बाबा जी। राम राम। अच्छा भैया, ये कौन सा गांव है? बाबा जी ये कन्याकुब्ज गांव है। आप इसी गांव के? जी बाबा जी, हम इसी गांव के हैं। हम कुछ जलपान करना चाहते हैं। कोई शुद्ध ब्राह्मण हो इस गांव में? कोई जलपान है? तो आप हमारे यहाँ भी चल के कर सकते हैं। नहीं नहीं, हम शुद्ध ब्राह्मण के घर पे करना चाहते हैं। ब्राह्मण के घर पे, वो भी शूद्र, बता दे क्या है? हमारे गांव में एक शूद्र ब्राह्मण, थोड़ी सी दूर है। अच्छा। ये रास्ता सीधा चला जाएगा। ये वाला रास्ता? हाँ, ये वाला। अजामिल नाम है उनका। अजामिल ब्राह्मण। अजामिल। जाइए जाइए जाइए। धन्यवाद धन्यवाद। जाइए जाइए। अजामिल के घर जा रहे हैं। अजामिल के घर। आराम से। ये अजामिल ब्राह्मण का गांव है? जी हाँ। अजामिल ब्राह्मण का घर है? नहीं। किसका है? अजामिल ब्राह्मण का घर है ना ये? जी जी। तो अभी अजामिल घर पे नहीं है? नहीं, वे अभी घर पर नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी वेश्या का घर है। लगता है गांव वालों ने हमें गलत जगह भेज दिया है, परिहास किया हमारे साथ। तो कुछ कृपा उन पर कर दीजिए। ऐसा प्रतीत होता है यह वेश्या गर्भवती है। माते, हमारा आग्रह है कि आपके गर्भ से जो भी संतान हो उसका नाम नारायण रख देना। अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। और तब
अजामिल अपनी 10वीं संतान नारायण से बड़ा ही आसक्त हो गया। अपने जीवन के अंतिम काल में नारायण के प्रति आसक्त अपने शरीर त्याग का इंतजार करने लगा। और उस वक्त क्या हुआ, आइए देखते हैं। तुम्हारा समय समाप्त हुआ। चलो हमारे साथ। नारायण, पुत्र नारायण, चलो। नारायण, मेरी रक्षा करो। नारायण, रुको। तुम इसको नहीं ले जा सकते। लेकिन क्यों? तुम इसको नहीं ले जा सकते। लेकिन क्यों? पृथ्वी पर इसने इतने पाप किए हैं, हत्या, गोलोक, वैश्यावृत्ति। लेकिन इसने अपने समस्त पापों का प्रायश्चित कर लिया। कौन सा प्रायश्चित? इसने अपने संपूर्ण जीवन में सिर्फ पाप किए हैं और उसी पापों का घड़ा इसका भर चुका है। इसलिए हम इसे यमपुरी लेकर जा रहे हैं। नहीं, तुम इसे यमपुरी लेकर नहीं जा सकते। तुम्हें भगवत नाम की महिमा का भी ज्ञान नहीं है। अजामिल अपने समस्त पापों से पहले ही मुक्त हो चुका है, क्योंकि उसने असहाय अवस्था में श्री नारायण का नाम पुकारा है। श्री नारायण। इसी कारण से तुम इसे नहीं लेके जा सकते। भगवत नाम में इतनी सामर्थ्य है, कोई चाह कर भी यदि पूरे जीवन केवल और केवल पाप ही करेगा तो भी केवल एकमात्र भगवत नाम से उसके समस्त पाप राशि ध्वस्त हो सकती है। भगवत नाम में इतना सामर्थ्य है। जाओ यमपुरी में अपने स्वामी के पास जाओ और भगवत नाम की महिमा का उनसे ज्ञान प्राप्त करो। तुम इसे नहीं लेके जा सकते। कौन? आप कौन? अरे मैडम, आप कौन? सुनो मेरी बात सुनो। ये स्वप्न है या वास्तविकता? 3 भयावह पुरुष अभी मेरे को घसीट कर ले जा रहे थे, लेकिन 4 मुक्त और सुंदर पुरुषों ने मेरी रक्षा की। नहीं, ये स्वप्न नहीं, ये स्वप्न नहीं, ये स्वप्न नहीं। ये इसी से बांध के मेरे को ले जा रहे थे। ये स्वप्न नहीं।
मैं घोर पापी हूं। मैं घोर पापी हूं। पाप के सागर में डूबा जा रहा हूं। लेकिन आज इन चार सुंदर मुक्त आत्माओं ने मेरे बंधन को कटवा दिया। मैं कितना निर्लज और पापी हूं। मैंने अपनी सतीव्रता पत्नी को त्याग दिया, अपने माता पिता का भी परित्याग कर दिया। लेकिन भगवान, आप कितने दयालु हैं कि आपने केवल एक नारायण नाम के पुकारने से मेरी रक्षा की। मैं कितना निर्लज और पापी हूं। किंतु आज मैं मन, प्राण और इंद्रियों को संयम में रखकर भगवान नाम का पूर्ण रूप से आश्रय ग्रहण करता हूं। जिस हरि नाम ने मेरी रक्षा की, अंतकाल में मेरे सारे घोर यातनाओं से मेरी रक्षा की है, आज उसमें हरि नाम प्रभु की शरण ग्रहण करता हूं। और आज मैं अभी इस ग्रह का त्याग करके हरिद्वार की ओर प्रस्थान करता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।